जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता तो आपके पास सोने, सोचने और नए विचारों को साकार करने का अधिक समय होगा। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि जब वे बिना किसी डिजिटल हस्तक्षेप के अकेले रहते हैं तो उनके विचार स्वाभाविक रूप से अधिक रचनात्मक होते हैं। इस समय का इस्तेमाल आप अपनी रुचियों, किताबों या किसी नए शौक को अपनाने के लिए कर सकते हो। आज मैं आपको 6 ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसके जरिए आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट है, मोबाइल पर एक स्लिप चिपकाएं। मोबाइल पर एक स्लिप लगा दें कि लक्ष्य के भटकाव से दूर रहें। जब भी मोबाइल को हाथ में लेने का मन करे तो वह स्लिप ही आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएगी। आप चाहें तो स्लिप पर लक्ष्य से दूर करने की मशीन लिखकर भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आप मोबाइल को हाथ में लेने लगेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि मोबाइल आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जा रहा है। फिर आपका ध्यान भटके तब यह छोटी सी स्लिप आपको फिर से आपके उद्देश्य की ओर खींच लाएगी। सेकंड है, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें। अगर मोबाइल हमारे पास में होता है तो हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है। मन करता है इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं। मन को कंट्रोल में रखने के लिए मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें, ताकि मोबाइल की दिमाग में आते ही आपका माइंड आपको याद दिलाए कि मोबाइल तो दूसरे कमरे में रखा है। मन होगा कि दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल ले लूं, लेकिन मन पर कंट्रोल करें। बार बार मन को याद दिलाएं कि आपको मोबाइल से दूर रहना। एक बार अगर मोबाइल की लत छूट गई तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, इसलिए मन को बार बार समझाएं कि मोबाइल से दूर रहना है और उस मोबाइल को दूसरे कमरे में ही रहने दें। जब आपका मोबाइल पास में होता है तो आप अक्सर उसे चेक करने के लिए ध्यान भटकाते रहते हैं, चाहे वह संदेश हो, कॉल हो या सोशल मीडिया की सूचना। लेकिन जब आप इसे दूसरे कमरे में रख देंगे तो आपके पास कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का पर्याप्त समय होगा। इससे आप बेहतर तरीके से अपने काम को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार फोन चेक करने का लालच नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लगातार सूचना और अपडेट्स के बीच रहते हुए हम मानसिक रूप से थक सकते हैं। यदि आप अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रखते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप ज्यादा आराम से सोच पाएंगे। यह एक तरह से अपने मन को शांत करने का तरीका बन सकता है। आज के समय में मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग सोने से पहले या नींद में जाते समय भी फोन पर समय बिताते हैं। इस वजह से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे मस्तिष्क को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारी नींद बाधित हो सकती है। अगर आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रखते हैं तो आप बिना किसी व्यवधान के आराम से सो सकते हैं और सुबह ताजगी से उठ सकते हैं। थर्ड है, अपनी आदतों को नियंत्रित करें। जब हम एक आदत के रूप में कुछ गलत काम करने लगते हैं तो यह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन पर घंटों बर्बाद करना, सोशल मीडिया पर समय गंवाना आदि। इन बातों से बचने के लिए पहले तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और एक टाइम टेबल बनाएं। जब भी आपका ध्यान भटके तो अपने लक्ष्य को याद करें और सोचें कि आप क्यों यह काम कर रहे हैं। अगर आपका मन स्थिर और संतुलित नहीं है तो आप आसानी से विचलित हो सकते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग या ताजगी के लिए छोटी सी सैर बहुत ही प्रभावी हो सकती है। जब आपका मन शांत होगा तब आप किसी भी कार्य में पूरा ध्यान लगा सकेंगे। खुद को प्रेरित रखना बेहद जरूरी है। अपने सपनों को हर दिन याद करें। अपनी कड़ी मेहनत के परिणामों को सोचें। आप जितना ज्यादा प्रेरित होंगे उतना ही कम विचलन आपके रास्ते में आएगा। और जब भी आप थक जाए तो एक गहरी सांस लें और फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। फोर्थ है, किताबें पढ़ें। जब हम सोशल मीडिया या टीवी में समय बर्बाद करते हैं तो हमें यह एहसास ही नहीं होता कि कितने घंटे इस गतिविधि में निकल गए, लेकिन किताबें पढ़ने से हमें समय की सही पहचान होती है। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ने में व्यस्त होते हैं तो आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चलता, और जब आप एक किताब खत्म करते हैं तो आपको यह संतुष्टि मिलती है कि आपने समय का सही उपयोग किया। इससे आपको अपने समय का सही प्रबंधन करना आता है, जो विचलन को दूर करने में मदद करता है। किताबें पढ़ने के लिए एक आत्मानुशासन की जरूरत होती है। आपको एक किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार पढ़ते रहना होता है। इस प्रक्रिया में आपका अनुशासन और समय प्रबंधन धीरे धीरे सुधरता है। आप जब एक किताब पढ़ते हैं तो आपका ध्यान उस पुस्तक के साथ जुड़ा रहता है और इसके माध्यम से आप आत्मानुशासन को भी सीखते हैं। यह आदत आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। रोज डिसाइड करें कि जब भी मोबाइल को हाथ में लेने का मन करेगा तब तक बुक्स पढ़ोगे। बुक्स पढ़ना आपकी दिनचर्या में शामिल होगा। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी दूर होगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। रोज डिसाइड करें कि आपको 40 से 50 पेज रोज पढ़ना है। यह माइंडसेट ही आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। फिफ्थ है, लक्ष्य की आवश्यकता। लक्ष्य हमारे जीवन की एक रेखा की तरह होता है जो हमें यह बताता है कि हमें कहाँ जाना है।
जो लोग बिना लक्ष्य के जीवन जीते हैं वे सिर्फ दिन प्रतिदिन की चुनौतियों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम न केवल अपने कार्यों में दिशा पा सकते हैं बल्कि हमें मोटिवेशन भी देता है। लक्ष्य का होना हमें संघर्ष और असफलता से डरने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हर असफलता भी एक सीख बन जाती है और हम उसे अगले कदम के रूप में स्वीकार करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब भी मोबाइल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ने लगे तब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचे कि जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाएगी। यह सोच हर वक्त अपने दिमाग में रखें। यह सोच ही आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगी। 6 टाइम मैनेजमेंट। समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे हम खरीद नहीं सकते, नहीं वापस पा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, परंतु कुछ लोग इन 24 घंटे में इतना कुछ हासिल करते हैं जबकि कुछ और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं और किस तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, बल्कि यह भी कि आप अपने दिन की हर घड़ी का उपयोग सही दिशा में करें। समय को एक खजाने की तरह समझें, जिसे अगर सही तरीके से खर्च किया जाए तो यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। हर टुकड़े को एक खास उद्देश्य के लिए निर्धारित करें। जब आप एक एक करके अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका समय बेहतर तरीके से उपयोग हो रहा है। टाइम को मैनेज करें कि 15 मिनट से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना है। दिन भर की दिनचर्या नोट करें ताकि मोबाइल को समय देने का टाइम भी निर्धारित हो जाए। टाइम मैनेजमेंट के जरिए भी आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।